तो कल के क्लास में जाते जाते हम लोग एक टॉपिक डिस्कस किए थे, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई? सर वो ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे? इन ऑर्बिटल। या फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहाँ होता है भाई? सब ऑर्बिट में, मतलब वो सर सब शेल। सब सेल। सब सेल कहाँ होता है? ऑर्बिट और ऑर्बिट और सेल। सेल में। और ये कहाँ पे होता है? एटम के अंदर। एटम। तो एटम में होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में होता है सबसेल, सबसेल में होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो एक डायग्राम बना था, ये एटम हुआ, ठीक है ना। तो एटम का ये क्या हो गया? ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सबसेल। पहले ऑर्बिट में सिर्फ कौन सा सबसेल होता है? एस। सेकेंड ऑर्बिट में कौन सा सबसेल होता है? एस पी। एक बढ़े जाएगा। उसके बाद एस पी डी, देन उसके बाद एसपीडीएफ। पी डी एफ, उसके बाद एस पी डी एफ। अब उसके बाद अभी फाइंड तो हुआ नहीं है, बट जी होगा। उसके बाद एबीसीडी के सीक्वेंस में चलेगा, एस पी डी एफ जी। तो उसके बाद क्या ले लोगे? एच, ठीक है। और इस तरह से कहाँ जाएगा? इंफिनिटी तक। तो कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और ये इंफिनिटी। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा मतलब सेल बढ़ेगा, सबसेल भी क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट में कितने सबसेल है? सिर्फ एक। फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3 सबसेल, 4 में 4, फिफ्थ में 5 सबसेल और 6 में 6 सबसेल। ये सब आपको याद रखना है। अब तो मैं क्या बोल रहा था कल के क्लास में? एटम में क्या होंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे? एन से। एन का वैल्यू 1 हुआ तो सबसेल कौन कौन सा होगा? एस होगा। एस होगा। एन का वैल्यू 2 हुआ तो एस वो एंड होगा पी। एसएनपी। एन का वैल्यू 2 हुआ तो एस एंड पी होगा। एन का वैल्यू 3 हुआ तो पीडी। किसी का माइक थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है भाई, पता नहीं कौन है। उसका 3 हुआ तो एस भी होगा, पी भी होगा और एक एक्स्ट्रा डी। 4 हुआ तो एस पी डी एफ। अब तो ये ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट के बाद सबसेल हो गया। सबसेल के अंदर क्या होता है भाई? ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है भाई बताओ? एस के अंदर ओनली 1। 1 सॉरी। पी के अंदर ऑड नंबर में बढ़ते जाना है, बोलो। 3। एक मिनट रुकना। पी के अंदर 3, पी के अंदर कितने हैं? 3, एस के अंदर 1, 3, डी में कितने होंगे? 5। ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो पी के अंदर कितने बॉक्स होंगे? 1, 2, 3। और डी के अंदर कितने बॉक्स होंगे? 5। तो ये होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल। क्लियर है सर? यस सर। तो ये कल जाते जाते ये बता रहे थे, तो ये आपको याद रखना है। तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सब लोग याद कर लिए हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है? देखो कितना महफूज होता है इलेक्ट्रॉन।
मान लो ये घर, Yes. घर के अंदर रूम, रूम के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट, मतलब एक समझ लो अलमारी है, उस अलमारी के अंदर भी एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, Okay, sir. वहां से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन छुपा होता है एटम में। एटम में भी कहाँ, एटम के अंदर जाओगे तो पहले ऑर्बिट मिलेगा, उस ऑर्बिट के अंदर घुसोगे, ऐसा तो घुस तो सकते नहीं, बट मान लो सब सेल, और सब सेल के अंदर जाओगे तो ऐसे छोटे छोटे रूम बनेंगे, मतलब बॉक्सेस, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल में मिलेगा इलेक्ट्रॉन। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर वो 2 4 6 नहीं सॉरी 2 4 8 12 क्या बोल रहे, 2 4 8 12? अच्छा, आंसर बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 6 होगा, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Yes, sir. 2 6 10, ठीक है ना। तो सबसेल पता चल गया ना भाई, कौन कौन से हैं? एस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपको क्या रखना है, सबसेल कुछ याद रखना, सबसेल आगे काम आएगा ये सब। तो सबसेल हमारा है एस पी डी एस जी, सबसेल पूरे स्मॉल लेटर में, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा, ठीक है ना। सबसेल इस तरह से चलते रहेगा। इनके अंदर ऑर्बिटल बोलेंगे तो कितना ऑर्बिटल होगा? 1 3 1 3 5 7 9 11। तो ये भी नोट कर लो कहीं पे। सर ऑड ही क्यों होते हैं वो? ऑड नंबर से क्यों होते हैं उनके अंदर, मतलब सर वो ऑर्बिटल नंबर? सबका आंसर पता चलेगा बच्चा जब क्वांटम नंबर पढ़ोगे तब, क्यों ऑड नंबर में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। नोट करो इसको, सबसेल SPDFGH। तो हमारे पास अभी नॉन सबसेल जो है, तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कल कहाँ होता है ये बता दिया। सबसेल कौन कौन से होते हैं? SPDFGH, ये याद रखना है, ठीक है ना आपको। उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएगा, एच के बाद बोले तो कौन सा सबसेल आएगा फिर? बोलो। IJK नहीं हाय ABCD नहीं आता तुम लोग को? सच आए आए बोला सर। कोई के बोल रहा था। इस तरह से बढ़ता सर रहेगा, ठीक 13 है ना। हाँ 13 और नंबर में बढ़ता है ये। तो ये सबसेल है, नोट कर लो, और सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, तो ये इंफॉर्मेशन याद रखो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोग बचपन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोला जाए तो क्या करते थे? सर वो ऑर्बिट बना अगर देते थे। सोडियम, सुनो सुनो, आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोलते थे, क्या करते थे तुम लोग? 2 लिखते थे, देन 8 लिखते थे, फिर 1 करते थे, यही करते थे। अगर Yes, sir. रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करते थे? पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर देते थे, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर देते थे, लास्ट वाले में 1, यही करते थे। Yes, यस sir. सर यस। अब यहाँ पे इस पैटर्न को चेंज कर देंगे, ये 2 जो है
सब कौन से ऑर्बिट में हम लोग पहले करते थे। अब हमको ये बताना होगा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एस में है, पी में है या फिर डी में है। जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें से ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इन कौन से सबसेल में मिलेगा ये देखना है। 8 इलेक्ट्रॉन एस पी डी एफ कहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे भी सेम वही देखना है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन किन सबसेल में है उसके बेसिस पे लिखा जाता है। तो उसके लिए कुछ लॉ पढ़ने पड़ते हैं हमको। तो उसके अंदर फर्स्ट लॉ है, मेन हेडिंग नोट करो पहले, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भी, और जो स्कूल कंटिन्यू करते मतलब जिनका प्राइवेट स्कूल है, जिनका कंपलसरी होता है स्कूल जाना, जैसे केवी वाले टाइप का, उनके लिए भी भाई स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली दिया जाता है इस चैप्टर से। इनमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें फर्स्ट है अबाउट लॉ। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट नोट करना, अबाउट लॉ। हेडिंग नोट कर लिया अबाउट लॉ। कौन सा लॉ है? देखो ना, ए एफ बी ए यू एस, अबाउट लॉ बोलते हैं, अबाउट लॉ। सर बेटा वंशिका का बोलो। मैसेज आया लेट में का। क्या बेटा? वंशिका का मैसेज आया लेट में का। बहुत लेट ज्वाइन होते हैं क्लास में। बेटा इतना लेट सर बताना आने तो का था रीजन क्या है? क्या क्या बताना था? सर बहुत बार पासवर्ड डाला हो गलत हो रहा था, फिर गलती से 2 की जगह 3 टाइप हुआ तो अपने आप कनेक्ट हो गया वो। 2 के जगह पे 3 टाइप हुआ भैया, पासवर्ड तो वही रहता है हमेशा क्लास में, कभी चेंज थोड़ी होता है। नहीं सर, सर इस बार का पासवर्ड चेंज इस बार का चेंज है। 1 2 3 3 0 0। बता देना हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो हेडिंग नोट करो, अबाउ प्रिंसिपल या फिर अबाउ लॉ। सर एक तो बात यू क्या है क्या? कहता है? हाँ, एक के बाद यू है। अबाउ प्रिंसिपल या फिर अबाउ लॉ। तो बेटा ये दिमाग में मत बैठा लेना कि अबाउ कोई साइंटिस्ट है, ठीक है ना, एक ग्रीक एक नेम है ये। रिक्वायर्ड अबाउ एक जर्मन है ये। अबाउ एक जर्मन नेम है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग सीक्वेंस या बिल्डअप, ठीक है ना। तो अब्बाव कोई साइंटिस्ट नहीं, ये मत समझ लेना कल को पूछा अब्बाव तो भैया सर अब्बाव एक साइंटिस्ट है करके बोल रहे हैं। तो अब्बाव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप या फिर बिल्डिंग सीक्वेंस। तो अब्बाव लॉ कहता है किसी एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बताता है। तो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में 2-4 बातें नोट करेंगे। तो हमको मालूम है किसी भी एलिमेंट में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। एलिमेंट में बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्बिट। तो मुझे ये बताओ सबसे लो एनर्जी किस ऑर्बिट का होता है? पहले ऑर्बिट का। पहले का। उसके बाद सेकेंड वाले का, उसका थर्ड, फोर्थ और लास्ट में इंफिनिटी। तो एस सेकेंड में कौन कौन से सबसेल हैं? एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ।
तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी सबसेल में जाएगा। क्या बोल रहे हैं, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन सर। पहले फिल कहाँ होगा? हाँ बेटा। सर ग्रुप में मैसेज आया, ये पासवर्ड भी इनकरेक्ट है। अरे तुम उसी पासवर्ड से आओ ना। सर वही पासवर्ड से है सर, 100% पासवर्ड से है। बावले हो गए इन लोग। अब बाउ लॉ कहता है जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले लो एनर्जी सबसेल में जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी कम, यहाँ पे कौन सा सबसेल होता है? एस। सेकेंड में कौन सा सबसेल होता है? एसपी। थर्ड में कौन सा सबसेल होता है? बोलते जाओ। SPD। एसपीडी। ये याद रखना है, डी बस। और एक लास्ट करते हैं, फोर्थ में कौन सा होता है? SPDF। एसपीडीएफ। तो देखो भैया यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बाउ लॉ कहता है जो इलेक्ट्रॉन है पहले लो एनर्जी सबसेल में जाएगा। लो एनर्जी सबसेल मतलब 1s। ये भी एस है, ये भी एस है, तो कंफ्यूजन होगा कि 2 का है तो 2s। यहाँ पे क्या बोलोगे? 3 का है तो 3s 3p 3d। ये 4s 4p 4d 4s। तो अब बाउ लॉ कहता है पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल कहाँ होगा? लो एनर्जी। तो लो एनर्जी सबसेल कौन सा है? 1s। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? 2। उससे हाई वाला में, तो 2s 2p में। फिर उसके बाद 3a 3p 3d 3s 3p 3d। उसके बाद 4a 4p 4d 4f। 4P 4F। 4s 4p 4d 4f। मतलब ये एनर्जी ऑर्डर बोल सकते हैं, एनर्जी ऑर्डर। तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा? 4a 4d, इस तरह से ये आया। तो अब बाउ लॉ बोलता था कि इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी सबसेल, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? लो एनर्जी सबसेल। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, सेकेंड का ज्यादा होता है, थर्ड का और ज्यादा होता है, फोर्थ का और ज्यादा होता है। ये कौन बताया था? ऐसा किसने कहा था? सर वो का नाम क्या, वही पूछ रहे हैं। सर बोर। बोलो। उस बोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बोर्ड ने कहा था कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, सेकंड का ज्यादा, थर्ड का और ज्यादा, ऐसे ऊपर जैसे जाओगे तो एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 1s। उसके बाद कहाँ जाएगा? 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s में। ऐसा अब बाउ रूल कह रहा था। बट कुछ जगह देखा गया कि यहाँ पे जैसे ये 3d है, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले ना मिलकर पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? 4s। तो इस तरह से कहीं जगह सीक्वेंस में ये अलग सीक्वेंस से ये वाला सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो रहे थे। तो क्या किया जाता है यहाँ पे? इस रूल को करेक्शन करके एक नया रूल दिया जाता है जिसको बोला जाता है n+r रूल। उसको आगे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अब बाउ रूल डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बाउ रूल क्लियर है भाई? तो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अब बाउ कहता है पहले गरीबों का कल्याण करना है। किनका कल्याण करना है? गरीबों का। यहाँ पे गरीब कौन है? जिसका एनर्जी कम है। तो पहला गरीब कौन है भाई? तो इलेक्ट्रॉन हो गया 1s। पैसा, इलेक्ट्रॉन हुआ पैसा, और गरीब कौन है पहला? 1s। तो पहला इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? 1s को। उसके बाद वाला गरीब कौन है? 2s। उसके बाद 2p 3s 3p 3d। तो अब बाउ रूल कहता है पहले गरीबों को देखा जाएगा, उसके बाद अमीरों को। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन अगर पैसा मान लिया जाए, एनर्जी को ले लिया जाए, गरीबी से जोड़ दिया जाए, तो पहले जो पैसा है मतलब इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाएगा? जो सबसे गरीब होगा। क्लियर है? तो अब बाउ सवेरे सवेरे मंदिर गया, मंदिर से भैया पूजा पाठ किया, वहां से फिर दान पुण्य करने के लिए बहुत सारा पैसा लेके आया था। तो एक लाइन से गरीब बैठे हुए थे सीढ़ी पे। ठीक है? तो जो सबसे गरीब है उसको पहले पैसा दिया, तो उसके बाद उससे ज्यादा कम गरीब वाले को दिया, फिर और कम वाले को, फिर इस तरह से बांटते गया।
तब कब तक बांटेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पैसे खत्म ना हो जाए। तो ये भूल लोगे तो नहीं ना अबाउट लॉ? नो सर, नहीं भूलेंगे। पक्का? तो पक्का गरीबों का सर। कल्याण पहले करना है, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा आदमी था, आदमी नहीं था मतलब ये लॉ जिसने भी बनाया होगा। किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अबाउट लॉ पर्टिकुलर इसने बनाया है या उसने बनाया। सर मेरा नाम डाल लवारिस है, लवारिस है इसको, तुम लोग गोद ले सकते हो, तुम लोग गोद ले लो इसको। तो नोट करना अबाउट लॉ के बारे में 2 बातें। Above is a German word. Above is a German word. Above is a German word. And the meaning of above word is, the meaning of above word is build up या बिल्डिंग अप कर लो, जो अच्छा लगे। Above is a German word and meaning of above word is building up. तो बिल्डिंग कैसे बनाते हैं भाई? पहले फाउंडेशन देंगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से बढ़ते जाएंगे ना ऊपर। तो सेम उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं ना। पहले फाउंडेशन मतलब लो एनर्जी सबसेल से हाई एनर्जी सबसेल की ओर। तो above is a German word and meaning of above word is building up. फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करना। According to above rule, फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करना। According to above rule, according to above rule, an electron is firstly goes to, according to above rule, an electron firstly goes to, according to above rule, an electron, according to above rule, an electron firstly goes to low energy containing subcell. Low energy containing subcell to high energy containing subcell. An electron firstly goes to low energy containing subcell, low energy containing subcell to high energy containing subcell. Low energy containing subcell to high energy containing subcell. An electron firstly goes to low energy containing subcell to high energy containing subcell. तो above rule क्लियर है भाई सभी को? यस सर। नोट करना। तो अबाउट रूल में हमने बताया था, जो लेट आए फिर से एक बार उनसे रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल होगा? एस। सेकेंड ऑर्बिट सबसेल एस एंड पी। थर्ड ऑर्बिट सबसेल एस पी डी। फोर्थ में क्या होगा? एस पी डी एफ। तो फर्स्ट में क्या होता है भाई? 1s। सब में एस तो एक जैसा ही नहीं है ना भाई। ये 2 का है तो 2s, 3 का है तो 3 3 3, 4 में है तो 4। तो भैया सबसे
कम एनर्जी वाला सबसेल कौन सा है? पहला वाला। पहला फर्स्ट। फर्स्ट वन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 1s के बाद कहाँ जाएगा? उससे करीब वाला, उससे कम करीब, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, 2p 3s 3p 3d 4s 4s चलते जाएगा। बस 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 बस, ठीक है ना। तो अबाउट रूल के अकॉर्डिंग चला जाए तो क्या है भैया, सिंपल सा कॉमन सेंस, मतलब सिंपल सा अगर कोरिलेट कर ले डेली लाइफ में, तो गरीबों का कल्याण पहले करना, उसके बाद अमीरों का, ठीक है ना। अब गरीब कौन है ये पहचानने माना चाहिए। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है? 1 है। फॉस्सिल। उसके बाद 2s 2p 3s। लेकिन बाद में देखा गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 3d में न जाके पहले कहाँ जाता है? 4s में। 3d में पहले ना जाके 4s में। तो होता है ना भाई, कई लोग गरीबी का दिखावा करते हैं, तो अब Yes, sir. पहचान नहीं पाया कि एक्चुअल में कौन गरीब है, 3d गरीब है या 4s गरीब है, ठीक है ना। तो उसको लगा 3d गरीब है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन गरीब हमारा क्या है? 4s। तो उस समय अबाउट रूल ये पहचाना में दिक्कत हुआ कि एक्चुअल में लो एनर्जी का सबसेल कौन सा? 4s हो गया 3d। तो इसमें करेक्शन करके एक नया रूल बना, उस रूल को बोलते हैं n+8 रूल। कौन सा रूल बोलते हैं उसे? n+8 रूल, जिसको तुम लोग अच्छे से जानते हो। n+l के फॉर्म में नहीं जानते हो, दूसरे फॉर्म में जानते हो। सर लेटमेंट का मैसेज। हाँ बेटा देख लेते हैं। तो अबाउट रूल का लिमिटेशन क्लियर हुआ क्या था? एक्चुअल में जो एनर्जी ऑर्डर है वो अबाव नहीं बता पाता है, ठीक है ना। अबाव रूल से हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो उसमें एक नया रूल पढ़ते हैं n+8 रूल। उस n+8 रूल को बोला जाता है बोल्ट्जबेरी रूल। याद आया कुछ? हाँ शायद। n+l नहीं सुने तो लोग बोल्ट्जबेरी सुने होंगे? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सुना। नहीं? कैसे बोलते हैं? 281 वाला कौन सा? बोल्ट्जबेरी रूल तो है ना वो। 281 लिखते थे सोडियम का, क्लोरीन हुआ तो 287 करते थे। हाँ तो फिर हाँ सर, लेकिन सर याद आया? नाम नहीं मालूम। हाँ तो इसी को बोला जाता है। चलो माइक म्यूट कर लो सब। तो अबाउट रूल कहता था कि लो एनर्जी वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी में। ये अबाउट रूल से ये पूरा सिरे से क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में लो एनर्जी वाला कौन सा है। तो उसमें करेक्शन करके बोल्ट्जबेरी रूल आया, जिसे बोलते हैं n+8 रूल। तो n+8 रूल में सबके लिए n+l का वैल्यू निकाला जाता है। सभी ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिट हैं उनमें जितने भी सबसेल हैं उन सबसेल का n+l वैल्यू निकाला जाएगा। वो तुम लोग खुद बताओगे अभी कैसे निकालेगा। तो पहले में सबसेल कौन कौन सा बोलते जाओ। बोलो एकदम, ये पूरा घटा होना चाहिए। 1s SP SP D SP D F SP D F और एक और आएगा G, ठीक है ना। एक एक बढ़ते जाता है। अब माइक म्यूट कर लेना। 2 का है तो 2, 3 का है तो 3, 4 का है ये। तो उसके 5 बाद होगा ना। हमको अच्छा हाँ ये 5 का है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए सबसेल कौन कौन से सबसेल हैं। यहाँ पे नोट करवाया गया वही S P D F G H I एंड सो ऑन, आगे चलते जाएगा।
सबसेल में एल का वैल्यू पता होना चाहिए। एल क्या है क्वांटम नंबर में पता चल जाएगा, अभी बस याद रखो। याद रखने में कोई बड़ा चीज नहीं है, बड़ा सिंपल था हमें किसके लिए, वैल्यू ऑफ एल, ये याद रखना है। वैल्यू ऑफ एल क्वांटम नंबर एक, आगे पता चलेगा क्वांटम नंबर टर्म्स में। तो वैल्यू ऑफ एल आपको ये लर्न करना है और बड़ा सिंपल सा है, एक बार याद रखो कभी नहीं भूलोगे। काउंटिंग करने आता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बोलोगे? नहीं बोलेंगे सर। तो बस ये ऊपर एच पी डी, एफ के बाद एबीसीडी वाला सीक्वेंस, एफ का जी एच आई जे के एल ऐसे चलेगा। वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ तक चलते जाएगा। तो फर्स्ट वाले में कौन सा है भाई? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन, कैलकुलेशन ऑफ एन प्लस एल वैल्यू है, कैलकुलेशन ऑफ एन प्लस एल वैल्यू। तो 1s, बिल्कुल ध्यान देना, एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए सबको। उसके बाद 2s है, 2p। उसके बाद कौन कौन सा है? 3s, 3p, 4s। उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f, 5f। सर आपने 3D नहीं लिखे। सर आपने 3D नहीं लिखे, चलो हाँ सर। लिख लेते हैं, सबके लिए निकालना है, ठीक है ना। चलो n प्लस एल निकालना वैल्यू, n प्लस एल। तो भैया n क्या है यहाँ पे, बताओगे मुझे? कोई बता सकता है n क्या है? नंबर ऑफ शेल। देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 लगा, 1 तो n का वैल्यू 1 है। l का वैल्यू Zero. कितना होगा? 0 कितना है? 1। वैसे ही करना सब में। 1 यहाँ पे देखो लास्ट वाले में n प्लस एल, n का वैल्यू 3 plus 3 2 5 3 plus 2 5 d के लिए l का वैल्यू 2 2। अब कई लोग को ये देखने में दिक्कत होगा तो बात अलग है भाई। n प्लस एल, n का वैल्यू 2 2 plus 1 3 plus 2, 1 l का 3 वैल्यू 1, तो टोटल One. वैल्यू आएगा 3। ठीक है ना, t के लिए 1 होगा l का वैल्यू, तो टोटल आएगा 3। तो ये सब कैलकुलेट करो जल्दी। जल्दी से कैलकुलेट बताओ, 4f तक ही करो। सर 4s 4p 4d 4f का वैल्यू 3 4 5 4 5 सबका 6 वैल्यू 7 देखो यहाँ पे n का वैल्यू 2, आगे भी जो नंबर होता है वो n का वैल्यू होता है 2। l का वैल्यू टेबल से, ये टेबल आपको लर्न करना है अभी। तो s है तो 0, तो 2, 3 s है तो 0, तो 3, 3 t है तो टेबल से 1, 4।
यहाँ पे 4 5 6 7 आया वैल्यू ये? Yes. 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 तो ये पूरा नोट कर रहे हो ना भाई? इसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा n प्लस एयर रूल एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। तो कौन सा सबसेल का एनर्जी ज्यादा है वो बताता है एक्चुअल में n प्लस एयर रूल। n प्लस एयर रूल कहता है, तो माइक नोट करो पहले, n प्लस एयर रूल कहता है जिस सेल का n प्लस एल वैल्यू कम तो एनर्जी कम, n प्लस एल वैल्यू हाई तो एनर्जी हाई। तो मुझे बताओ इन अभी ये यहाँ से 1s से लेके 4s तक सबसे एनर्जी कम किसका है? 1s. 1s. 1s। तो 1s के बाद उससे ज्यादा एनर्जी 2s. 2p, उससे ज्यादा एनर्जी 2p. Same है. 3s. Yes. अब देखो 3s. यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, रुको अब बिल्कुल ध्यान देना, अब लग रहा है सर यहाँ पे 2p और 3s है तो दोनों का एनर्जी सेम। ऐसा नहीं है, अगर जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आए, n प्लस एल का वैल्यू क्या हो जाए? सेम, एक जैसा हो, तब उस समय आपको हेल्प लेना है n का वैल्यू। अगर n प्लस एल वैल्यू इक्वल हो, सेम हो, तो n वैल्यू हाई तो एनर्जी हाई, n वैल्यू लो तो एनर्जी लो। क्लियर है? n प्लस एल वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो n का वैल्यू अगर हाई हुआ तो एनर्जी भी क्या होगा? हाई। n का वैल्यू लो तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? लो। अब बताओ मुझे 2s 2p 3s 2p में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3s. 3s का ज्यादा होगा। बताओ 3p. उसके बाद उसके बाद 4s. 3p. और 3p. 3p. देखो यहाँ पे ये 4 है, ये भी 4 है, तो पहले 3p लोगे, उसके बाद 4s. क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 3 था और यहाँ पे n का वैल्यू 4, तो पहले 4s उसके बाद 3d, 3d. ठीक है ना? उसके बाद 4p. 4dp. 4p. ये हो गया 3d 4p 4d 4s। 4f. तो समझ में आया n प्लस एल रूल क्या कहता है? Yes, sir. ठीक है ना? ये अभी नोट नहीं करोगे, इससे पहले स्टेटमेंट। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? n प्लस एल रूल में दो स्टेटमेंट है एनर्जी डिसाइड करने का। पहला क्या स्टेटमेंट है? ये नोट नहीं करोगे ऑर्डर। n प्लस एल का वैल्यू हाई तो एनर्जी हाई। सेकेंड, n प्लस एल का वैल्यू लो तो एनर्जी भी क्या होगा? लो। अगर इससे कोई कंक्लूजन नहीं मिला तब क्या बोलते हैं? देखा जाएगा जब n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो, तो n वैल्यू हाई तो एनर्जी हाई एंड n वैल्यू लो तो एनर्जी लो। तो दो स्टेटमेंट को बना के बनाया गया n प्लस एल रूल, तो इसी को नोट करना है। तो क्लियर है n प्लस एल सर रूल? तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा मत बोलना। चलो बोल भी लोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलना यहाँ पे। तो पहले लो एनर्जी वाला सबसेल कौन सा होगा भाई? 1s. According to n plus l rule, electron goes to least n plus l value containing subcell। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? least n plus l value containing subcell, मतलब 1s में, ठीक है? उसके बाद
list n plus वो l value containing subcell to high हाय n plus l value containing subcell। ये पूरा स्टेटमेंट नोट होगा। अब उसके बाद ये पहला का स्टेटमेंट हो गया। सेकंड का स्टेटमेंट क्या बनेगा? if value of n plus l are equal then electron fail according to n value। तो नोट करो चलो स्टेटमेंट n plus l रूल, स्टेटमेंट नोट करो n plus l रूल। इसके बाद ये कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के बाद n plus l वैल्यू नोट करो, n plus l रूल। पहले जो जो नोट करना है वो पहले नोट कर लिए ना, ये वाला नोट कर लिया पहले सबने, यस सर। यस सर ये sir. सेकंड वाला नोट किए, यस सर। Yes, sir. थर्ड वाला नोट किए, Yes, यस सर। sir. अब फोर्थ वाले में n plus l रूल, ठीक है ना? सर वो हेडिंग भी नहीं डालना था क्या? वो उस है उसके बाद नोट करना है हेडिंग वाला, उसको इस साइड कंटिन्यू करेंगे। तो नोट करना n plus l रूल में वैल्यू n plus l रूल। अकॉर्डिंग टू n plus l रूल, according to n plus l rule, n electron firstly goes to, according to n plus l rule, according to n plus l rule, n electron firstly goes to, according to n plus l rule, बेटा माइक म्यूट करके रखो। अकॉर्डिंग टू n plus l रूल, n इलेक्ट्रॉन फर्स्टली गोज टू लिस्ट n plus l वैल्यू, n plus l वैल्यू containing subcell, containing subcell to high n plus l value containing subcell। According to n plus l rule, n electron firstly goes to n plus list n plus l value containing subcell to high n plus l value containing subcell। तो पहला पड़ाव पार हो गया स्टेटमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, यहां तक नोट कर लिया? यस सर। If value of n plus l of 2 or more than 2 subcell, 2 or more than 2 subcell, if value of n plus l of 2 or more than 2 subcell are same, then electron field first then electron field first list n value containing subcell, field first in करना, field first in list n value containing subcell। According to n plus l rule, n electron firstly goes to list value containing subcell to high n plus l value containing subcell। If value of n plus l of 2 or more than 2 subcell are same, then electron field first in list n value containing subcell।
आप नोट करेंगे हैंस एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल। हैंस एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल। तो सबसे कम एनर्जी किसका है बताओ? 1s। 1s। पूरा बोर्ड दिख रहा है इसका? एक मिनट रुको, तो सब फॉन्ट छोटा दिखेगा, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना। तो सबसे कम एनर्जी किसका है? 1s। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? 2s। 2s। अब 2s के बाद 2p। 2p और 3s। 3s। 2p और 3s। कई लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से है। इफ वैल्यू ऑफ n plus l of 2 or more than 2 subcell are सेम है, तो इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग फिल होगा? देन इलेक्ट्रॉन फिल्ड फर्स्ट इन लिस्ट n वैल्यू कंटेनिंग। तो लिस्ट n वैल्यू किसके पास है? 2 है और यहाँ पे 3। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फिल होगा? 2s 2p के बाद? अच्छा यहाँ पे नहीं है, हाँ 2s 2p के बाद कहाँ? 3s। उसका बाद बोलो। सर वो 3p। 3p। अब देखो यहाँ पे 3p और 4s। 4s 3p और 4s दोनों का वैल्यू सेम है। पहले 4s 3p और रुको ना यार, 3p और 4s दोनों का वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 3p 3p। अब उसके बाद 4s 4s, देन 3d। 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यहाँ तक एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है ना। 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके आगे और भी बना ही लो। उसके बाद क्या है बताओ? सर उसके 3D बाद है 3d के बाद 4p। 4p 4p 4 4d 4d 4p 4d 4f 4f। चलो हटाओ, बना लो ना, या हमारा काम यहाँ तक में हो जाता है। इसके बाद ऐसे कर लेना। ओके सर तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल, तो ये पूरा रटा होना चाहिए इतना। वन एस के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d। तो ये था अबाउट रूल, और उसमें करेक्शन करके बनाया गया n plus f रूल। सिंपल सा कंक्लूजन बोला जाए तो अबाउट रूल में क्या कंक्लूजन है? अबाउट रूल और n plus f रूल यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सबसेल में जाएगा। अबाउट रूल भी यही कहता है, n plus f रूल भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सबसेल में जाएगा। मतलब दोनों का कहना है इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी सबसेल में जाएगा, मतलब 1s में, ठीक है। फिर उसका 2s 2p। तो पहले गरीबों का कल्याण करना है, उसके बाद अमीरों का। ये कौन बोलता है? अबाव और n plus f रूल। बस इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग आज के क्लास में। अब कौन एक्चुअल में गरीब होता है वो कौन बताता है? n plus l का वैल्यू। क्लियर है? और n plus l वैल्यू याद रखने के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए, ये कुछ चीजें याद रखना है आपको। सबसेल ऑफ वैल्यू ऑफ n। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा? अबाउट रूल और n plus f रूल ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा। तो क्लियर है सभी को? बोलो बेटा, अबाउट रूल n plus f रूल क्लियर है? यस सर। तो पहले गरीबों का sir. कल्याण करना, उसके बाद अमीरों का। दिमाग में बैठ गया ना कॉन्सेप्ट? यस सर। गरीब कौन है? Yes. गरीब कौन है, कौन बताता है? n plus l रूल। n plus f रूल। तो गरीबों का पहले कल्याण करना है, उसके बाद अमीरों का। यही है अबाउट रूल। बाकी एक बातें doubt- सब बकवास। बोलो बच्चा। ओके सर सर
तो देखो 2p और 3s की वैल्यू तो सेम है, तो आपने पहले 3s क्यों नहीं लिखे? वाह, का डाउट है, गजब। बेटा ये क्या लिखा है, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल ऑफ 2 और मोर देन 2 सबसेल आर सेम, then electron field मोर देन 2 नहीं, in list n value containing subcell। तो भैया जब सेम हो जाता है वैल्यू तो किसके अकॉर्डिंग फिल होता है इलेक्ट्रॉन? नंबर n ऑफ के ऑर्बिट अकॉर्डिंग। n के हाँ, तो अकॉर्डिंग। फिर अकॉर्डिंग। अब समझ में आया? यस सर। तो फिर कैसा डाउट है बोलते हो यार, रुला देते हो तुम लोग तो। और किसी को कोई तकलीफ, दुख, दर्द, कोनो No doubt. दिक्कत? नो डाउट सर। आप पढ़ लेना, ठीक है ना?